हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। आज हम लोग नाउन के बारे में सीखेंगे। ये नाउन आया कहाँ से, नाउन है क्या, इसके कितने प्रकार हैं और हमारे सिलेबस में क्या कैसे कैसे इसका यूज होता है। ठीक है भाई, फर्स्ट ऑफ ऑल नो अबाउट नाउन। नाउन होता क्या है? तो बाबू रे, आप लोगों ने जो बचपन से पढ़ा है ना, ए नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग। नेमिंग वर्ड इज कॉल्ड नाउन। भाई सब सही है, बट मेरा अपना फंडा, मेरा अपना तरीका है कि इस पूरे ब्रह्मांड में जो कुछ भी है वो अपने आप में नाउन है। जो कुछ भी इस दुनिया में पैदा लिया वो अपने आप में नाउन है। क्लियर मामला? अब बेटा जो पैदा लिया ना भाई, वो अपने आप में दो प्रकार का होता है। अगर कोई नाउन जन्म लिया तो वो काउंटेबल भी हो सकता है और अनकाउंटेबल भी हो सकता है। मतलब कि पैदाइशी बोलो, जन्म से भाई नाउन दो प्रकार का होता है, एक काउंटेबल और दूसरा अनकाउंटेबल। जिसे हम गिन सकते हैं वो काउंटेबल और जिसे नहीं गिन सकते वो अनकाउंटेबल। मतलब द नाउन व्हिच कैन बी काउंटेड इज कॉल्ड काउंटेबल एंड द नाउन व्हिच कैन नॉट बी काउंटेड इज कॉल्ड अनकाउंटेबल। मेरे भाई, अब काउंटेबल अनकाउंटेबल में और कोई अंतर बता। काउंटेबल नाउन इज सिंगुलर एंड प्लूरल, बट अनकाउंटेबल इज ऑलवेज सिंगुलर। Countable noun is living things and non-living things, but uncountable is always non-living। पता चला अंतर? फिर से सुन ले यार। नाउन मीन्स जो दुनिया में है, जिसको गिन सकते हैं वो नाउन काउंटेबल, और जिसे नहीं गिन सकते वो अनकाउंटेबल नाउन। बाबू रे, काउंटेबल सजीव भी निर्जीव भी, सिंगुलर भी प्लूरल भी। अनकाउंटेबल हमेशा सिंगुलर हमेशा निर्जीव। भाई जो काउंटेबल है ना, उसका जन्म हुआ कॉमन के रूप में। जो काउंटेबल है वो कॉमन है, जो काउंटेबल है वो कॉमन है। कॉमन जैसे पेन, मैंने बोला, सोच के देखो पहले, ये दुनिया में है तो हाँ सर है। अब इसको गिन सकते हैं ना, तो हाँ गिन सकते हैं। तो बाबूरी ये काउंटेबल हुआ, काउंटेबल है मतलब कॉमन है। घर में बउआ हुआ, लड़का या लड़की, ये बोलो वो भी तो कॉमन है, गिन सकते हैं, हाँ सर गिन सकते हैं। वो अपने आप में काउंटेबल है मतलब कॉमन है। अब जब कॉमन का नाम रख देते हैं तो क्या बन जाता है? प्रॉपर। घर में लड़का हुआ, लड़का का नाम रख दे मुन्ना, मुन्ना अपने आप में कौन सा नाउन हुआ? प्रॉपर। मैंने बोला पेन, पेन को गिन सकते हैं सर, तो हाँ गिन सकते हैं, ये कॉमन है बेटा। नाम रख दे लिंक ग्लासियर का कलम चाहिए, जब मैक्सअप का कलम चाहिए, ये हो गया प्रॉपर नाउन। जब इसी कॉमन नाउन को एक जगह पे इकट्ठा कर देते हैं, भीड़ लगा देते हैं, समूह लगा देते हैं, समूह बना देते हैं, तो वो होता है कलेक्टिव। मतलब कि कलेक्टिव नाउन का मतलब जिससे भीड़ समूह संगठन का पता चले उसे हम कलेक्टिव नाउन कहते हैं। समझ में आया? एक बार फिर से बोलना मेरे साथ। काउंटेबल मींस जिसे हम गिन सकते, और जिसे गिन सकते हैं वो अपने आप में पैदाइशी जन्म से वो कॉमन होता है, और उसका अगर नाम रख दिए तो वो प्रॉपर, और उसे एक जगह पे इकट्ठा कर दिए भीड़ समूह संगठन, तो वो कलेक्टिव होता है। मेरे भाई, अनकाउंटेबल का मतलब जिसे हम गिन नहीं पाएंगे, जिसको गिन नहीं सकते हैं। समझ में आ रहा है ना? जिसको गिन नहीं सकते परंतु देख सकते हैं, छू सकते हैं, वो मटेरियल होता है। गिन नहीं सकते हैं लेकिन देख सकते हैं, छू सकते हैं, उसे हम मटेरियल। जैसे पानी, पानी को बाबू आप देख सकते हैं, छू सकते हैं, लेकिन क्या गिन पाएंगे हम उसको? जितने भी प्रकार का सुगर मैंने बोला, आयरन बोला, ज्वेलरी बोला, इन सभी चीजों को हम क्या करेंगे? गिन नहीं सकते लेकिन देख सकते हैं, छू सकते हैं, वो मटेरियल। बाबू रे, जिसे गिना नहीं जा सकता है, छुआ नहीं जा सकता है, देखा नहीं जा सकता, वो होता है एब्स्ट्रैक्ट। क्या बोला मैंने? जिसे गिन नहीं सकते, देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, वो होता है मटेरियल, सॉरी एब्स्ट्रैक्ट नाउन। मटेरियल किसे गिन नहीं सकते परंतु देख सकते हैं और छू सकते हैं, और जिसे ना तो गिन सकते, ना तो देख सकते, ना तो छू सकते, वो होता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। जैसे एयर, हवा, बोलो हवा कौन सा नाउन है? तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। लव, किसी को किसी से प्यार हो जाता है, दिखता नहीं है रे भाई। मान लो बतीते बतीते बेटा जा रहा है एक पैर नाली में, मतलब तू समझ लेना बेटा प्यार में वो है ना? तो वो लव जो है हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन। गुस्सा आता है, जैसे गुस्सा है, मोबाइल स्लो चलता है, मोबाइल को पटकते हैं, तो बेटा वो गुस्सा नहीं दिख रहा है, गुस्सा में किए गए काम उसका प्रभाव दिखता है, गुस्सा का प्रभाव दिखता है, प्यार का प्रभाव दिखता है। ठीक है भाई? तो वो होता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब तुम्हें नहीं समझ में आया, चल छोड़, सब कुछ भूल जा। देख बड़ा इंटरेस्टिंग बात, एक एग्जांपल से मैं सबों को बता देता हूँ। मैंने बोला पेन, बता कौन सा नाउन? कॉमन होगा। मैंने बोला सिगरेट, कौन सा नाउन? देखना जरा, सिगरेट बोला, सिगरेट बोला तो कॉमन नाउन, गिन सकते हैं ना? पहले दिमाग में लाओ, सिगरेट दुनिया में है तो हाँ सर है तो नाउन है, गिन सकते हैं तो हाँ सर गिन सकते हैं, तो वो काउंटेबल हो गया। क्लियर मामला? सिगरेट का नाम ले ले, गोल्ड फ्लैग, दुकान पे गए, बोले चाचा गोल्ड फ्लैग दीजिए, बोलो ये गोल्ड फ्लैग कौन सा नाउन हुआ? प्रॉपर। पी लिए, थोड़ा देर बाद फिर हलचल मचा, जाके बोले एक पैकेट सिगरेट दीजिए, बोल पैकेट ऑफ सिगरेट क्या है? कलेक्टिव है ना? सिगरेट का पैकेट में एक से ज्यादा होता है, ग्रुप होता है, कलेक्शन होता है, तो वो क्या हो गया? कलेक्टिव नाउन। सिगरेट के अंदर जो मटेरियल्स खैनी वैनी चूर के डाला रहता है, पत्ता व्हाइट कलर का पेपर में जो चूर चूर करके सिगरेट के अंदर डाला हुआ है, वो क्या है? मटेरियल है। और पीने के बाद जो फीलिंग्स आती है वो तो कौन सा नाउन हुआ? एब्स्ट्रैक्ट। क्लियर मामला? मैंने बोला सिगरेट कॉमन नाउन, उसका नाम ले लिए गोल्ड फ्लैग, तो प्रॉपर नाउन। उसे पैकेट ऑफ सिगरेट क्या हो जाएगा? कलेक्टिव नाउन। क्लियर मामला? सिगरेट के अंदर जो चूर करके डाला हुआ है वो अपने आप में मटेरियल नाउन। पीने के बाद जो एहसास हुआ वो क्या?
एब्स्ट्रैक्ट नाउन। क्लियर मामला। अब समस्या यहाँ उत्पन्न होता है सर ये कलेक्टिव नाउन जो होता है ना, कलेक्टिव नाउन का मतलब अभी मैंने बताया आपको भीड़ या समूह, भीड़ या समूह। मेरे भाई भीड़ या समूह में से इसको 3 भाग में बांट दिया, वैसा भीड़ वैसा समूह। जो एक ही प्रकार के चीजों से मिलकर बनता है वो ग्रुप कलेक्टिव नाउन के अंतर्गत आता है, लेकिन वैसा भीड़ या समूह जो अलग अलग प्रकार के चीजों से मिलकर बनता है वो जनरलाइजिंग कहलाता है। जैसे फर्नीचर, क्या लिखा जरा बोल के सुनाओ, फर्नीचर, लैगेज, बैगेज, क्रोकरी, सीनरी, पोइट्री, सब इसमें आएगा। किसमें? जनरलाइजिंग में, मतलब जनरल चीजें से मिलकर जो बनता है वो जनरलाइजिंग कलेक्टिव नाउन, लेकिन जो एक ही प्रकार के चीज से मिलकर के बनता है वो ग्रुप कलेक्टिव नाउन। यहाँ पे कलेक्टिव लिख दिया, सॉरी गलती है, यहाँ पे ग्रुप होना चाहिए रे बाबू। क्या होना चाहिए यहाँ पे? ग्रुप कलेक्टिव नाउन, दूसरे पे GROUP, ग्रुप कलेक्टिव नाउन होगा, ये कलेक्टिव गलत लिखा हुआ। ग्रुप कलेक्टिव नाउन में एक ही प्रकार के चीजों से मिलकर बनता है। एग्जाम्पल के तौर पे मैं बोल सकता हूं यहाँ पे, एग्जाम्पल के तौर पे बोल सकता हूं मैं कैटल, CATTLE, कैटल मीन्स मवेशी, PEOPLE, पीपल, पुलिस, पब्लिक, जेंट्री, पोल्ट्री, ये सब का सब किसमें आता है? ग्रुप कलेक्टिव नाउन में। एक ही प्रकार की चीजों से मिलकर के बनता है। कैटल का मतलब गाय तो सिर्फ गाय, भैंस तो भैंस, बकरी तो बकरी, गाय भैंस बकरी मिला दे एनिमल बन गया, एनिमल बोले तो कॉमन नाउन हो गया। ठीक है भाई, चलो आ जाओ। अब डिस्ट्रीब्यूटिव लिखा हुआ, डिस्ट्रीब्यूट से बना, ये डिस्ट्रीब्यूटिव होता है। अरे यार DISTRIBUTIV, डिस्ट्रीब्यूटिव या डिस्ट्रीब्यूटिव जो भी है। डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव नाउन का मतलब कि वैसा कलेक्टिव नाउन जो कभी आपस में एक होता है और कभी डिवाइड हो जाता है, अलग हो जाता है। वैसा कलेक्टिव नाउन यानी वैसा भीड़ या समूह जो कभी आपस में एक हो और कभी अलग हो। जैसे भाई अभी इंग्लैंड दौरे से इंडियन टीम आई, वहां से अपना हार करके आई टीम। जब इंडियन टीम खेल रही थी तो वो एक थी, जब खत्म हो गया सीरीज भाई तो सब लोग अपने अपने घर चले गए। तो टीम इसके अंतर्गत क्या आ जाएगा रे बाबू? टीम। ज्यूरी, JURY, ज्यूरी का मतलब होता है पंच। कमिटी आप नाम सुने होंगे, COMMITTEE। इस वर्ड पे ध्यान देना, ये कभी कभी वर्ड मीनिंग्स में भी पूछ लेता है करेक्टली स्पेल्ड में। ठीक है भाई, ये सबका सब किस में आएगा? डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव नाउन में, जो कभी आपस में एक होता है और कभी अलग हो जाता है। ठीक है, आई होप इतना समझ में आया होगा। फिर से एक बार बोलना, नाउन क्या होता पता है ना? चल ठीक है भाई, अगर समझ में आ गया तो कमेंट कर बताना अगला वीडियो आपको किस टॉपिक पे चाहिए, किस चीज को आप समझना चाहते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि नोटिफिकेशन जाता रहे, बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन ऑन कर लेना है। बार बार मैं आपको बताऊंगा नहीं ये बात करने के लिए इन चीजों के बारे में। दैट्स ऑल, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।